बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद कहती हूँ आप सबको अपने चैनल में यानी शाइस्ता फैमिली व्लॉग में और अपने नए प्यारे से व्लॉग में भी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत के साथ हैं। और मेरे नज़ले वाले ब्रदर को हमेशा की तरह नज़ला लगा हुआ है अभी भी, वरना उसका बहुत दिल चाह रहा है कि इधर आकर बैठे और अभी वो आ भी जाएगा। और इसे गंजे को तो आप टकले को देख ही चुके हैं कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था अचानक से। नहाने से ये फ़ौरन से बीमार हो जाता है, फ़ौरन से, मतलब 1-2 घंटे लगते हैं नहाने के बाद। ये सीवियर वाला अल्लाह ना करे, लेकिन इसको सीवियर वाला जो है वो फ्लू लग जाता है, गला ख़राब, बुखार फ़ौरन से हो जाता है। तो ये सीवियर ही होता है एक तरह से। तो अभी माशाल्लाह से बेहतर है, ये काफ़ी ज़्यादा हंस रहा है। सेल्फ लाफिंग जो होती है ना वो चल रही है इसकी, जो कि अच्छी भी लगती है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद वो बुरी भी बहुत लगने लग जाती है। इसने नाश्ते के टाइम धमाल डाली हुई थी, हंसी जा रहा। और ये हंसता है तो हंसता रहता है, या जब रोता है तो रोता रहता है। बस ये अभी भी वो कोशिश यही कर रहा है कि मैं हंसता रहूं, लेकिन थोड़ा सा डांट वांट पड़ी है ना अम्मी की, तो अब हाँ जी, आप क्या कह रही हैं? जब इसकी ज्यादा तबीयत खराब होती है ना तो गुस्सा ज्यादा करता है, फिर गुस्सा ज्यादा करता है। लेकिन अभी माशाल्लाह इसके हंसने का मतलब यही है कि ये बेहतर हो गया है। इसके चेहरे पर बिल्कुल भी ना स्माइल तक जरा सी भी नहीं होती जब ये बीमार होता है। एनीवेज, अच्छा, आप लोगों ने इस बात पर काफी अच्छा रिएक्शन भी दिया है और नाराजगी का भी इजहार किया है। अभी बहुत सारे लोगों ने जो है 100% में से अगर मैं कहूँ तो 75% लोगों ने यही कहा है कि आप घर क्यों छोड़े। बिल्कुल ठीक आप लोग कह रहे हैं, घर में कोई मसला नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि घर रेंट पर नहीं है, मेरे अपने बाप का मेहनतों से बनाया हुआ घर है, खून पसीने की कमाई से बना हुआ घर है। लेकिन आप मुझे बताएं कि जिन्होंने हमें यहाँ पर लेकर आए, यानी मेरे प्यारे वालिद साहब, मेरे मोहतरम वालिद साहब और मेरी प्यारी अम्मा जान का भी डिसीजन था, लेकिन जब यही लोग डगमगाने लगेंगे। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें छोड़े, वो मैं बार बार कह चुकी हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि समी और मरियम क्या कहते हैं। ठीक है, जब बड़ों का जो राय है वो आपके सामने आ गई, इवन मेरी राय भी आ गई कि मैं सिर्फ एक पॉइंट की वजह से अगर इस फैसले के हक में हूँ तो वो सिर्फ एक पॉइंट है, और वो ये है कि पुरानी ट्यूशन्स भी मैंने इन सब के इरादों को भांपते हुए ही उनको एक्सेप्टेंस दी थी कि हाँ चले मैं आ जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर आकर भी ज्वाइन करना है तो यहीं पे कर लेती हूँ, क्योंकि उनको नीड थी बहुत ज़्यादा। तो अब जो है इन बच्चों को मैंने इसीलिए बिठाया कि ये खुद आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नहीं समी से, चलो समी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो समी, आपका क्या ख्याल है और रीजन के साथ बताना कि क्यों ये घर छोड़ना है। और आप भी इसमें शामिल थे? मैं शामिल तो नहीं था, लेकिन कुछ रीजंस हैं, जैसे कि सब कुछ दूर है, कहीं जाना, कहीं भी जाना नहीं, तो वो ये कोई रीजन नहीं है। मैंने आपको बाइक ले दिलानी थी तो वो सारी चीजें हो जाती थे, बट बाइक से भी वो। हाँ बोलो, बताओ। बोलो। रीजन बताना नहीं आ रहा, बताना इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये मेरे साथ भी यही ड्रामा कर चुके हैं। ये लोग अंदर से सारे मिले हुए थे, एक बेचारी मैं थी जो साइड पे खड़ी थी। बाद में जब मुझे पता चला ना, पूरा एक दिन मैं पूरा नाराज थी, इन सबसे बात नहीं कर रही थी और मैंने बहुत शोर डाला कि भाई आप लोग एंड में ये करते हो। अब खुद सोचो, आसान है बार बार इतना सामान उठाकर, सारी किश्तियां जलाकर, सारी जड़ें काट कर यहाँ पर हम लोग आए, और अभी यहाँ पर आकर पता। अच्छा, मुझे क्यों किश्तियां जलाओगी, सारा सामान जली जाती है ना। ये मुझे लग रहा है लड़की अब फिर से मुनाफिकत कर रही है। नहीं तो अब बता दो, देखिए जो तुम्हारे दिल में है ना वो सब बताओ कि अब क्या चाह रही हो। अगर मैं ये कहूँ कि हम नहीं जा रहे तो आप खुश होगी या खफा होगी? मैं खुश हूँ। जाना चाह रही हो, नहीं जाना चाह रही हो? नहीं जाना चाह रही हो? नो। ये मुझे कभी ऐसा शो कराती है कि ये आप लोगों के साथ है, कभी ऐसा शो कराती है कि मेरे साथ है। तो आप लोगों में से बहुत सारे बहन भाइयों ने मेरे ये बात की कि जहाँ पर बुजुर्ग फिर जो चाह रही हूँ, भले ही वो आपके दिल को चीज़ ना भाए,
भले ही वो आपको गिरा गुजर रही हो, लेकिन वो करनी पड़ती है। देखें हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो उस एज ग्रुप में आ जाते हैं जहाँ पर उनके लिए एटलीस्ट ये माइग्रेशन वगैरह और इस तरह से दूसरी जगह पर रहना, क्योंकि वहाँ पर हम लोग 30 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, ऐसा ही है ना, 35 साल हो गए। तो 35 साल बहुत बड़ी एज है। मैं जब वहाँ पर आई थी, हम लोग पीएफ बेस से निकल कर जब आए थे, रिटायर हो गए थे अब्बू, तो हम लोग जब निकल कर आए थे उस वक्त मेरी एज क्या थी अम्मी? मेरी मतलब छोटी सी बच्ची थी मैं, 5-6-7 साल इस तरह की मेरी एज थी। और यही समझ लें कि यही मेरा आबाई घर है, क्योंकि ज़ाहिर है जो बेस वाले घर होते हैं उसमें आप वैसे ही आर्जी तौर पर होते हो, ये आपको शुरू से ही पता होता है कि वहाँ से आपको एक दिन मूव कर जाना है, निकलना है जब आपकी पोस्टिंग होगी। खैर हमारी पोस्टिंग तो नहीं थी, रिटायरमेंट थी, अब्बू ने 18 ईयर्स की सर्विस की है। तो जब हम निकल कर आ रही थी मैं तब भी बहुत रंजीदा थी, लेकिन और मैं बिल्कुल नहीं आना चाह रही थी वहाँ से। अभी तक मेरी बहुत सी यादें हैं जो एयरफोर्स के उस बेस से वाबस्ता हैं। और एनीवेज अब यहाँ पर हम लोगों के इतना अरसा हो गया, तो मेरे पेरेंट्स कम से कम यहाँ से नहीं जाना चाह रहे थे, और शायद हम ही ने बच्चों ने जिद की थी कि नया घर है अम्मी चलते हैं, खाली पड़ा हुआ होता है, किसी काम तो आए। ऊपर से अब्बू यहाँ किराएदार रखने पर भी राजी नहीं थे। पूछा ना क्या मरियम ने बोला ना कि नहीं जाना चाह रही, उससे रीजन पूछा है कि क्यों नहीं जाना चाह रही? क्यों नहीं जाना चाह रही? रीजन वही है, अम्मी अब्बू वहाँ पे जाना चाहते हो। नहीं जाने की आपका रीजन क्या है ये पूछना है हमने। क्या मेरा रीजन? क्यों नहीं जाना चाह रही? क्यों नहीं जाना चाह रही? क्योंकि तब नहीं जाना चाह रही, घर बड़ा है, एरिया खुला है, इसलिए नहीं जाना चाह रही। बिल्कुल ठीक है। और ये पानी खुला है, लेकिन अभी क्योंकि अम्मी अब्बू बजिद थे, और शुरू में ये हुआ था कि हमें लगा था सिर्फ अब्बू चाह रहे हैं, बाद में मुझे अचानक से ये बात खुली कि अम्मी भी चाह रही है, फिर मुझे अचानक से बात खुली कि समी साहब भी मिले हुए हैं, और एक वक्त पर मरियम भी मिल जाती है। अभी आपके सामने नहीं मैं नहीं मिला। अच्छा दूसरी बात मैं इस हक में हूँ कि वो हर चीज करीबी है, हर चीज सहूलियात मतलब कि जो होती है सहूलियात यहाँ पर भी इतना बड़ा बाजार है, बल्कि अच्छा, दो मैं आपको बाजार है। ये भी बोलूंगी कि ये हमारा प्यारा घर है, ये नहीं कि हम क्यों छोड़ें, ये कि वहाँ पे इतने साल हम रहे, इसलिए मैं बस वो ना इधर से नहीं निकल रहा। और ये कि यहाँ की हर सूरत ये है कि हमारे को जो अल्लाह मियाँ ने पानी दिया है ना, ये तो कोई, मैं बोलती हूँ ये जितनी भी तारीफ करूँ अल्लाह की ना, बहुत वहाँ पर हमें पानी की काफ़ी कमी थी। शुक्र है इवन हमारा जो नॉर्मल यूज़ का था वो खारा पानी था, और मीठा भी मिलता है हमें, लेकिन ना होने के बराबर। अच्छा यहाँ पर हो जाती है हमारी ये बात ख़त्म। अब कहानी ये है कि हम जा कहाँ रहे हैं, और अगर तो हम पुराने घर जा रहे हैं तो वहाँ का आपने हाल देखा है, तो क्या उसी हाल में हम लोग वहाँ पर चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने अब्बू के सामने ये सारी चीज़ें रखी थी कि अब्बू ये सब होगा, वो घर रिन्यू करवाएं, पूरा का पूरा रेनोवेट वो होगा, A to Z उसमें से सारी चीज़ें चेंज होंगी, देखने के लायक हो जाएगा वो, तो तब जाएंगे, जिस पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो गया है। और अब उस घर में काफ़ी काम है जो है करने वाले। सबसे पहले तो पेंट करनी है दीवारें, उसकी बिल्कुल नया कलर, अच्छा जो जैसा कलर ये यहाँ पर हुआ है ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, इसका कुछ नाम होता है ख़ास, अब मुझे वो याद नहीं आ रहा, लेकिन ऑयल पेंट का क्योंकि ज़माना जो है वो फैशन ख़त्म हो चुका है, तो अब यही चल रहा है हर तरफ, तो अब वो यही करवा रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद और 2-3 बड़े बड़े काम हैं जो होंगे, फिर यहाँ से सामान का लेकर जाना। ये सोचती हूँ ना अम्मी, मेरे सर में दर्द होने लगता है। ज्यादा सामान है, पहले भी इतने सामान हम वहाँ से लेके आए, फिर यहाँ से लेके आए, कोई आसान काम नहीं शिफ्टिंग करना। लेकिन मैंने अब्बू से साफ बोला था कि अब्बू अभी क्योंकि आप लोग खुद अपनी यहाँ पर आए थे तो हम बच्चों की मर्जी थी, अब यहाँ से जा रहे हैं तो मेरे बड़ों की मर्जी है, वो लोग नहीं, उनका दिल लग रहा। और अब्बू का एक जेन्युइन रीज़न ये भी है कि अब्बू पूरा 1 घंटा लगाकर अपने काम पर पहुँचते हैं जो एयरपोर्ट पर है। ये जगह स्कीम 33 में आती है, और स्कीम 33 के सारी ही जो दूर दराज वाली सोसाइटीज है ना, उसमें ये वाली सोसाइटी हमारी आती है। ये सही नहीं है उनकी, फिर भी वो बोलते हैं मेरी। आपने देखा है अब्बू मेरे कितने कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं, वो दवाई खाते हैं और बाइक चलाते रहते हैं वो मुसलसल, और फिर जाने का नहीं होता, सिर्फ वापसी पे भी उनका यही होता है, और अक्सर वो मुझे भी लेकर आते हैं। तो उनकी ना हड्डियों में दर्द शुरू हो गया है, उनके ऑलरेडी है, आपको पता है जिस एज ग्रुप में ये हैं, तो जोड़ों का दर्द, फलाना दर्द, ये दर्द, वो दर्द, वो तो नॉर्मल सी बात होती है। तो 10 मिनट का रास्ता है बस। वहाँ पर तो ये समझ लेंगे अब्बू का ऐसा होता है कि रीजन ये भी है ना वहाँ पे जाने का कि वहाँ पे मार्केट्स करीब हैं,
मार्केट तो बेटा जी मेरे बच्चे यहाँ भी करीब है। करीब है, थोड़ा सा दूर है ना यहाँ से। हाँ आप ये कह सकती हो कि चीजें महंगी है यहाँ पे, वहाँ से काफी महंगी है और हमें वहाँ की बिरयानी का जायका भी लगा है। तो अच्छा वैसे अम्मी रात को समी जो बिरयानी लेकर आया था वहाँ से, हाँ। सच्ची वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्यों अच्छी थी? अब हम लोग यहाँ आए हैं तो उनको बिरयानी बताना ही भूल गई है।